आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम चैप्टर नंबर 4 लिक्विड पोर्शन की एक्सरसाइज कर रहे थे और अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट तक की एक्सरसाइज कर ली थी। जी बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट। जी बेटा जी देखें, आपके सामने बुक्स खुली हुई हैं, आप देखें प्रोपानोन, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। प्रोपानोन CH3COCH3, प्रोपानोल CH3CH2CH2OH एंड ब्यूटेन बेटा CH3CH2CH2CH3। वो कहता है आर वेरी सिमिलर रिलेटिव मालिकुलर मैसेज, इनका मालिकुलर मैस सेम है। बेटा जी ज़रा हम चेक कर लेते हैं प्रोपानोन। ज़रा देखें आप, प्रोपानोन में बेटा 3 कार्बन हैं, मतलब हमारे पास जो है वो मालिकुलर मैस कार्बन का बेटा जी 36 आएगा। ये लें जी। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो है 3 और 3 6 हाइड्रोजन्स हैं और बेटा जी 1 ऑक्सीजन है। बेटा अगर आप इसे जमा करें तो ये 58 बनेगा, यानी हमारे पास प्रोपानोन का मालिकुलर मैस 58 है। आगे देखें बेटा, प्रोपानोल में हमारे पास जो है प्रोपानोल CH3CH2CH2OH 1 2 3 कार्बन है, तो 12 3 36 और मेरा बेटा 3 5 7 8 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 36 और 8 44 और 1 ऑक्सीजन है, तो ये लें जी 60 बनता है। प्रोपानोल का मालिकुलर मैस 60 बनता है। ब्यूटेन बेटा जी C4 और H10 है, तो C4 48 और H10 हमारे पास जो है वो 58, मतलब 48 + 10 58। बेटा ठीक है, उन तीनों का मालिकुलर मैस सेम है। वो कहता है लिस्ट देम इन एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और एक्सप्लेन योर आंसर, आपने आंसर को भी एक्सप्लेन करना है कि क्यों, क्या वजह है। तो बेटा आप अगेन देखें, बॉइलिंग पॉइंट फिज़िकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं इंटरमालिकुलर फोर्सेस पर। प्रोपानोन में हमारे पास मेरे बच्चों आपके पास डाईपोल फोर्सेस हैं जी। ये लें जी, ओके जी, ठीक हो गया। नंबर 2 बेटा प्रोपानोल में बेटा आप जानते हैं OH मौजूद है, मतलब है यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ओके जी। ब्यूटेन बेटा जी जानते हैं नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में लंदन फोर्सेस मौजूद हैं। तो अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन करूं कि इन तीनों में से कौन सी स्ट्रांग इंटरमालिकुलर फोर्सेस है, तो 100% आप कहेंगे बच्चों प्रोपानोल, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपानोल में सबसे स्ट्रॉन्गर हैं, तो प्रोपानोल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंडली दूसरे नंबर पर बेटा प्रोपानोन में डाईपोल फोर्सेस सेकंड नंबर पर हैं, तो हमारे पास ये सेकंड नंबर पर स्ट्रॉन्गर होती होंगी। और सबसे एंड पर ब्यूटेन में लंदन फोर्सेस सबसे वीक हैं, तो ये लें बेटा जी हमारे पास यहाँ पर जो है वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्यूटेन का होगा, सबसे कम ब्यूटेन का, उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रोपानोन का, और सबसे हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्रोपानोल का होगा, अल्कोहल का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये लो बच्चों हमारे सिलेबस में शामिल है जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीज़न इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ HF विच इज़ स्ट्रॉन्गर द शॉर्टर कोवलेंट बॉन्ड और लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जी बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को जब ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये लें बेटा जी, तो ये देखें जी, ये हमारे पास बेटा जिसे हम कंप्लीट लाइन से शो करते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है, और बच्चे ये जो आपने डॉटेड लाइन से शो करते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइनों से शो करते हैं। अब डॉटेड लाइनों से तो आपके पास ये देखें जी कि हमारे पास जो है ये लॉन्गर बॉन्ड है, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो बेटा आप जो HF के मालिक्यूल में जो है उसने पूछा विच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, द शॉर्टर कोवलेंट बॉन्ड। जी शॉर्टर कोवलेंट बॉन्ड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ये इंट्रामालिकुलर फोर्सेज है। और लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे आप डॉटेड लाइनों से शो कर रहे हैं ये हमारे पास वीकर बॉन्ड है।
नंबर 2, इन ए विंटर, कोल्ड विंटर, द फिश इन गार्डन ओ देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सख्त सर्दियों में तालाब में बेटा मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होता बेटा हमारे पास जो है वो वाटर से आइस बनती तो उसकी डेंसिटी कम ना होती, मतलब ये हल्की ना होती और ये नीचे ही बैठ जाती तो तालाब में मछलियाँ मर जाती, उनमें आइस के अंदर जो है उनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती, उन्हें खुराक वगैरह ना मिलती, बेटा दोनों सूरतों में वो मर जाती। ये अल्लाह पाक ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की जो है जब आइस में चेंज होता है डेंसिटी कम होती है, वो आइस ऊपर आ जाती है, इंसुलेट कर लेती है, जिसकी वजह से जो है मछलियाँ जो है नीचे टेम्परेचर सेम रहता है, पानी में मछलियाँ मूव कर रही होती हैं, वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इस हाई टेम्परेचर में मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर में वो जो है अपनी लाइफ को कंट्रोल रख लेती हैं। वाटर एंड इथेनॉल कैन मिक्स ईजली इन ऑल प्रोपोर्शन। जी तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल जी। वाटर और इथेनॉल में बेटा वाटर हमारे पास H2O, ये लो बेटा जी हमारे पास वाटर ये H2O और इथेनॉल क्या है बेटा जी ROH। अब अल्कोहल की हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बट इन दोनों के दरमियान ये हमारे पास क्या होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है हमारे पास जो है ये अल्कोहल और वाटर जो होते हैं आपस में हर प्रोपोर्शंस में मिक्सड हो जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेज इन वाटर, वाटर में कौन सी इंटरमालिकुलर फोर्सेज होती हैं बेटा जी, तो वाटर के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर का एक मालिक्यूल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वाटर के मालिक्यूलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बनाकर शो करेंगे। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे सिलेबस में है। ब्रीफली कंसिडर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ इफ वाटर हैज़ ओनली ए वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट अमंग इट्स मालिक्यूल। जी बच्चों वो कह रहा है कि अगर वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती तो हमारे पास हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट्स होते। बच्चों अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता तो वाटर एवापोरेट हो जाता, एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती। अब समुद्रों में पानी ना होता, खेतों में पानी हम डालते तो एवापोरेट हो जाता, खेतों को ना लगता, बट हमारे पास लाइफ में और आपको पता है वाटर जो है वो हमारी बेसिक लाइफ में शामिल है, बेसिक्स हैं हमारे पास। अगर वाटर हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है तो खुदा न खास्ता तो बेटा लाइफ का ओरिजिन भी ख़त्म हो जाता है। तो वाटर मौजूद नहीं होता तो हमारी लाइफ ही ना होती। बी क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ऑल गैसेज हैव ए क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट। बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा टॉपिक स्मार्ट सिलेबस की नज़र हो गया है, अदरवाइज़ हमने ये टॉपिक पढ़ना था। क्रिटिकल टेम्परेचर ये चैप्टर नंबर 3 में बेटा वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है हम उसे जो है वो जी बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो एग्जिस्ट कर सकता है इन द जो है वो लिक्विड फॉर्म में। तो हमारे पास मतलब लिक्विफिकेशन से पहले जो टेम्परेचर होता है हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर, ये चैप्टर नंबर 3 में हम बड़ी डिटेल से पढ़ते। तो बेटा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है मतलब उसकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो तो इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो बच्चे वो कहता है कि हमारे पास जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दो का क्रिटिकल टेम्परेचर बता दिए बेटा 31.14 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड में। सी कार्बन और ऑक्सीजन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें ना तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है दोनों ऑक्सीजन्स के नतीजे में। बेटा कार्बन में डाइपोल फोर्सेज आती हैं। तो देखें डाइपोल फोर्सेज हैं तो उसमें बेटा जी हमारे पास जो है क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। और मीथेन में चेक करें बेटा -81.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीथेन आप जानते हैं लंडन फोर्सेज होती हैं। तो ये देखें क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। तो वो विच गैस है द स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड में डाइपोल फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और मीथेन में मेरे बच्चों जो है वो लंडन फोर्सेस वीक होती हैं। इसलिए जिसका जो है वो इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। चलें जी हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे
सिलेबस में शामिल है जी बेटा जी। वो कहता है 3 लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टीज़ मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम। बट आपको बता दिया गया है वाटर, इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी गई हैं, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, इंथाल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन 41.1 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, प्रोपानोन C3H6O बेटा जी, CH3OCH3 मैंने आपको समझा चुका हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो 58 मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था, 31.9 हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट 56। और पेंटेन बेटा C5H12 72 मॉलिक्यूलर मास 27.7 हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते होते हैं 1 मोल जो है वो जी बच्चों, ये हमारे पास पेंटेन हम बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास 72 हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कि 1 मोल आप जो है वो लिक्विड को 1 मोल वेपर्स में कन्वर्ट करें तो बेटा उसको वो जो हीट होती है, मतलब अगर मैं 18 ग्राम वाटर ले लूँ, 58 ग्राम प्रोपानोन ले लूँ, 72 ग्राम पेंटेन ले लूँ, ये 1 मोल हमारे पास जो होंगे, इनको ये 1 मोल लिक्विड से 1 मोल वेपर्स में कन्वर्ट करने की हीट को हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो बेटा उसने क्वेश्चन किए हुए हैं, कहता है व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रीडोमिनेट इन ईच लिक्विड। जी बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि वाटर के अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो बेटा आप कहेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोपानोन में बेटा जी डाइपोल फोर्सेस, पेंटेन में लंडन फोर्सेस। गुड जी। व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। जी, इनमें से कौन सी स्ट्रांग है। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, देख सकते हैं हमारे पास दूसरे नंबर पर प्रोपानोन में डाइपोल फोर्सेस और तीसरे नंबर पर पेंटेन में। वो बेटा आप जानते हो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है, तो देख लें इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है। प्रोपानोन डाइपोल फोर्सेस दूसरे नंबर पर हैं, तो देख लें बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन दूसरे नंबर पर है। पेंटेन बेटा हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट तीसरे नंबर पर हैं, क्योंकि सबसे वीक फोर्सेस हैं। वो कहता है इफ़ द लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर, अगर बेटा आप इनको आपस में शेक करते हैं तो विच पेयर वुड बी अनलाइकली टू मिक्स, कौन सा मिक्स होना पसंद नहीं करेगा। तो बेटा देखें वाटर पोलर है, प्रोपानोन भी पोलर है, पेंटेन नॉन पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो बेटा वाटर स्ट्रॉन्ग पोलर है, पेंटेन जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गली नॉन पोलर है। तो बेटा जी हमारे पास प्रोपानोन में थोड़ा बहुत है, हमारे पास नॉन पोलर, उसके अंदर CH3 जो है नॉन पोलर पार्ट भी है। तो बेटा वाटर और पेंटेन जो है आपस में अनलाइकली मिक्स होंगे, मिक्स होना पसंद, मतलब मिक्स होना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, अनलाइक करेंगे मिक्स होना। एक्सप्लेन दिस इमिजिबिलिटी इन टर्म ऑफ फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेंटेन के अंदर लंडन फोर्सेस, पेंटेन नॉन पोलर, वाटर पोलर, इस वजह से ये मिक्स होना पसंद नहीं करेंगे। चूज वन ऑफ द पेयर दैट मिक्स एंड सेज वेदर द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज जब भी कोई जो चीज़ें मिलती हैं तो उसमें जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो बेटा पेंटेन और प्रोपानोन ये आपस में मिक्स होना पसंद करेंगे, जब मिक्स होना पसंद करेंगे तो हमारे पास जो है वो हीट ऑफ एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव आएगी, हीट इवॉल्व होगी। विच पेयर दैट मिक्स, हमारे पास प्रोपानोन और वाटर मिक्स होना पसंद करेंगे, सॉरी जी क्लियर कर लें, प्रोपानोन और वाटर मिक्स होना पेयर पसंद करेंगे, और ये जो है इसकी एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा जी, डिस्क्राइब द वेरियस फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पार्टिकल्स टुगेदर इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज मेकिंग यूज ऑफ डेटा। जी बेटा वो कहता है कि कौन कौन सी फोर्सेज मौजूद है। नियॉन नोबल गैस है जी, नॉन पोलर है, नॉन पोलर में लंडन फोर्सेज होती हैं। आर्गॉन लंडन फोर्सेज नॉन पोलर है, नॉन पोलर में लंडन फोर्सेज। वाटर पोलर है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोडियम फ्लोराइड NaF बेटा NaF हमारे पास जो होगा इसमें वो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड, सॉरी जी सोडियम फ्लोराइड में आयनिक बॉन्ड मौजूद है, तो हमारे पास जो है, और डायमंड में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो बेटा जी वो कहता है कि ये देखें हमारे पास जो है वो डायमंड में स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, ये हाईएस्ट हमारे पास जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। सोडियम फ्लोराइड
आपस में बेटा जी हमारे पास जो है वो ये थोड़ी बहुत पोलर प्रॉपर्टीज़ शो करेंगी। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम पे पॉजिटिव, फ्लोराइड पे नेगेटिव, हमारे पास ये डाइपोल फोर्सेस क्रिएट कर लेंगी आपस में, जिसकी वजह से जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखें बेटा जी हमारे पास जो है मज़ीद मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। और आर्गन और नियान में देखें कि हमारे पास आर्गन बेटा जी अगर आप हीलियम, नियान, आर्गन देखें, आर्गन नीचे है तो इसमें लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और नियान में जो है वो लंडन फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 नहीं है हमारे सिलेबस में बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ DNA बड़ी डिटेल से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में करा चुका हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स, जी प्रोटीन्स और DNA बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मैंने आपको समझाया था बेटा। DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनना है। आपने जो है वो हाइड्रोजन प्रोटीन्स में आपने जो है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, और मैंने आपको बताया था कि वन मॉलिक्यूल का अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड इट्स लेसर डेंसिटी दैन लिक्विड वाटर, रीज़न ये है बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हमारे पास लिक्विड वाटर से सॉलिड वाटर में आइस में चेंज होता है तो मॉलिक्यूल इनलाइनमेंट होते हैं, 9% स्पेस बढ़ जाता है, डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आइस डेंसिटी हो जाती है, डेंस्टर हो जाती है, लेस डेंसिटी हो जाती है लिक्विड वाटर से। और सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ कंपाउंड, जी बेटा लाइक डिज़ोल्व लाइक, आपने सॉल्युबिलिटीज़ मैंने आपको दो चीज़ों की सॉल्युबिलिटी समझाई थी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल जो होता है ये हमारे पास जो है वाटर के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी बेटा। एक्सरसाइज पे स्पेशल तवज्जो देंगे आप लोगों का। अब ये नेक्स्ट टेस्ट होगा, इसमें हमारे पास जो है लास्ट टेस्ट में तो आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टेस्ट था। इस टेस्ट में लिक्विड क्रिस्टल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, पूरा मतलब 4 चैप्टर होगा। तो तवज्जो दीजिएगा, तो में याद रखिएगा, पढ़ाई पे अपनी फोकस करें। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।